स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के मॉक टेस्ट, जो कि हमारा प्रैक्टिस नंबर सेट फर्स्ट होने वाला है। और दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए मैथ के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराने वाली हूँ और जीके जीएस रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी गई है जिसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 97, 98, 90, 117 और 178 दिया हुआ है और बीच में पूछा गया है कि क्या भरना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका नीचे पूरा सॉल्यूशन दिया है और वहीं से मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि इसमें क्या भरा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 35 क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 97, 98, 90 और 117 और 178 यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कैसे किया गया है ये आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर +1 का क्यू कर दिया है। तो दोस्तों, +1 का क्यू जब आप लोग करेंगे तो आएगा हमारा 1। तो दोस्तों, उस 1 को हमने 97 में यहाँ पर प्लस कर दिया है, तो यहाँ पर आ गया है हमारा 98। तो यहाँ पर आ गया है हमारा 98। और दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर -2 का क्यू कर दिया है। तो दोस्तों, जब आप लोग -2 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -8। तो दोस्तों, जब आप लोग 98 में से -8 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका 90 आ गया है। और दोस्तों, इसी तरह से जब आप लोग यहाँ पर +3 का क्यू करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका 27 आप लोग इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 117 हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको -4 का क्यू कर देना है। तो दोस्तों, -4 का क्यू आएगा यहाँ पर आपका 64 आएगा माइनस की। तो दोस्तों, 117 में से -64 चले जाएंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 53। तो दोस्तों, यहाँ पर भरा जाएगा आपका 53, 53। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 सीरीज चल रही थी कि आपको 1, 2 और 3, 4 का सबका क्यू करते जाना है और यहाँ पर आपको +1 का क्यू करना है और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इस तरह से चल रहा था। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही सीरीज आपके क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। और दोस्तों, अब आपका आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो दोस्तों, ये भी उसी तरह से है, इसका आप लोग वो निकालिएगा और आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा, क्योंकि दोस्तों, ये भी सेम टू सेम जैसा ऊपर मैंने किया है उसी तरह से है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो दोस्तों, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और दोस्तों, अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, वो भी श्रृंखला से है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर श्रृंखला के क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ये आप लोग सब कर लीजिएगा, इसी तरह से करना है, बहुत ही इजी है। क्योंकि दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों, ये मॉक टेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन भी इसी PDF में डाल दिया है।
और दोस्तों अगर आपको फिर कोई और क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं तो मैं उसको अच्छे से समझा दूँगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया है एक संख्या के 3/5 के 60% का 40% 504 है। उस संख्या के 2/5 का 25% कितना है। तो दोस्तों देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या हमने x मान ली है, यहाँ पर आपको संख्या x मान लेना है। और दोस्तों जैसा उसमें पूछा गया है तो दोस्तों उस संख्या का 3/5 गुणा 60%, तो 60 का हमें यहाँ पर 60/100 कर देना है। और फिर उसका 40% पूछा गया है तो उसके लिए आपको 40/100 कर देना है। और ये सारा आपका 504 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से 3500 निकल के आ जाएगी। और दोस्तों उसके बाद आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। तो आपका आंसर यहाँ पर 350 निकल कर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वर्तमान में तरुण की आय विशाल से दुगनी और तन्वी से आधी है। 4 वर्ष बाद तरुण की आयु विशाल की 1.5 गुना और तन्वी की आयु विशाल की आयु की 2.5 गुना होगा। तन्वी की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको तन्वी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए इसके सॉल्यूशन में हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माना विशाल की आयु, वर्तमान की आयु हम x मान लेते हैं और तरुण की वर्तमान आयु हम 2x मान लेते हैं। और दोस्तों तन्वी की वर्तमान आयु हम यहाँ पर 4x मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 4 वर्ष बाद, तो दोस्तों 4 वर्ष बाद दिया है तो प्लस हम 4 कर देते हैं। और दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर 2 समीकरण बना लेते हैं। और दोस्तों समीकरण बनाने के बाद हम इनको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4। तो दोस्तों यहाँ पर 4 आपके x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और आपको अब तन्वी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो यहाँ पर आपको 4x इंटू यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो 4 निकल के आई थी, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 16 वर्ष राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 16 होगा राइट आंसर। दोस्तों आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्लीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 24 और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप रिसाव के लिए खोल दिया जाता है जो कि 30 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकलता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 1 घंटे में भर जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टैंक की धारिता निकालनी है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है, माना पाइप को रिसाव करता है टंकी को अल्फ़ा यहाँ पर हमने माना है 1 मिनट में खाली कर देता है। तब पाइप द्वारा 1 मिनट में रिसाव भाग बराबर 1/अल्फ़ा होगा।
और पहले पाइप द्वारा 1 मिनट में भरा भाग 1/24 होगा और दूसरे पाइप द्वारा 1 मिनट में भरा भाग 1/40 होगा। और दोस्तों उसके बाद तीनों पाइप द्वारा 1 मिनट में भरा भाग 1/60 होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर 1/24 प्लस 1/40 माइनस 1/अल्फा बराबर 1/60 कर देना है। और दोस्तों यहाँ से आपको फिर अल्फा वाली को उस साइड ले जाना है और 60 वाली को इस साइड लाना है। और दोस्तों फिर आपको इसका लासा लेके इसको सॉल्व कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर अल्फा बराबर 12 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब पाइप रिसाव द्वारा 12 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। टंकी की धारिता बराबर 30 लीटर प्रति मिनट गुणा 12 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 360 लीटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 360 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा, देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत समान दूरी 5 घंटे में तय करती है। नाव के द्वारा स्थिर पानी में 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको किस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माना नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः x तथा y। तो दोस्तों यहाँ पर धारा की चाल हमने यहाँ पर y मानी है और नाव की चाल x मानी है। तो दोस्तों अब नाव की अनुकूल चाल x प्लस y होगी बराबर 50/2। तो दोस्तों यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आ जाएगा। अब नाव की प्रतिकूल चाल, तो दोस्तों यहाँ पर x माइनस y बराबर 50/5 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। और दोस्तों अभी हमारे 2 समीकरण यहाँ पर बन गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। तो दोस्तों जब आप लोग दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 17.5। और दोस्तों अब पूछा गया है नाव के द्वारा स्थिर पानी में 3 घंटे में तय की गई दूरी। तो दोस्तों दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पर 17.5 गुणा 3 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 52.5 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 9 के क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया है यहाँ पर ए राइट आंसर है। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से 5,000 रुपये हो जाती है और यही राशि समान समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपये हो जाती है। धनराशि और समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समय भी ज्ञात करना है और धनराशि भी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ और वहीं से आपको समझा भी देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 का इस तरह से दिया है। और दोस्तों यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, A बराबर P कोष्टक 1 प्लस RT अपॉन में 100 और कोष्टक मार्क बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर A है जो आपका मिश्रधन है, P है जो आपका मूलधन है और R दर है और T समय है। तो दोस्तों अब इसमें आपको सारी वैल्यू रख देनी है और दोस्तों यहाँ से आपके 2 समीकरण निकल कर आ जाएंगे इस तरह से, फर्स्ट और सेकंड।
और दोस्तों उसको फिर आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इस तरह से आपकी टी की वैल्यू निकल आएगी और यहाँ से आपकी पी की वैल्यू निकल आएगी। धनराशि यहाँ पर आपकी हो जाएगी 500 तथा समय हो जाएगा 75 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। और दोस्तों अब आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरण को हल कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके 2 समीकरण पूछे गए हैं, ये हमारा अलजेब्रा से क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर आपके 2 समीकरण दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर दोनों को सॉल्व करना है। और दोस्तों दोनों को यहाँ पर जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एक जगह से आपको x के मान निकल आएंगे और एक जगह से आपके y के मान निकल आएंगे। और दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर x बराबर y या कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसी तरह से हमारा सेम टू सेम 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें भी आपको x का मान निकालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर y का मान निकालना है। तो दोस्तों सॉल्व आपको इस तरह से करना है, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके x के मान यहाँ से 2 निकल के आएंगे और यहाँ से आपके y के 2 मान निकल के आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। और दोस्तों इसी तरह से हमारे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमें यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे सेम इसी तरह से 13, 14, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी इसी तरह से पहले ऊपर समीकरण से आप लोग x का मान निकाल लें और y का मान निकाल लें। अगर y का मान बड़ा हो तो वैसा आप लोग लगा दें और एक समान हो तो वैसा लगा दें। और दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे दिया ही है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्न सारणी को ध्यान में पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों ये हमारी सारणी दी हुई है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की साइड। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है दुकान पी से दुकान एस वर्ष 2005 में बेची गई किताबों की संख्या का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारी इसी सारणी से पूछे गए सवाल हैं, जो कि यहाँ पर हमारे 2 सवाल पूछे गए हैं। ए भी उसी से पूछा गया है, ए भी उसी से पूछा गया है, ए भी पूछा गया है। और दोस्तों इसके मैंने आंसर फुल डिटेल के साथ नीचे समझाए हैं, तो आप लोग वहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और ये भी उसी से है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये 20 क्वेश्चन कर लेने हैं उसी से, और अगर कोई समझ में ना आए तो वहाँ पर नीचे फुल डिटेल में दिया हुआ है। और दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 12.5 गुणा 14 भाग्यम 8.75 प्लस
42 बराबर 50 प्लस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या आएगा, ये हमारा 21 वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 21 में हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों जब आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x का मान 12 निकल कर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क का मान आपका यहाँ से 12 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब आपका अगला सवाल इस तरह से पूछा गया है। तो मतलब 150% ऑफ 460 प्लस 24% ऑफ 650 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से करना है, ऑफ है मतलब का और परसेंट दिया हुआ है तो यहाँ पर मैंने 100 कर लिया है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 460 प्लस 24/100 कर दिया है और ऑफ 650 कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर जैसा क्वेश्चन मार्क था वैसा ही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा और यहाँ पर आपका 840 निकल कर आ जाएगा। और दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया हुआ है। 44 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 4 का, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, 4 की खातिर 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको सॉल्व आपको इस तरह से करना है। 44 का स्क्वायर आपका यहाँ पर 1936 होगा और 23 का स्क्वायर आपका यहाँ पर 529 होगा बराबर 4 का 2 बार स्क्वायर करना है तो 256 आ जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर 1936 को जोड़ देना है 529 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2465 आ जाएगा। और दोस्तों 2465 में से आपको 256 को घटा देना है तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 2209। और दोस्तों क्वेश्चन मार्क पर स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका। तो दोस्तों यहाँ से इसका वर्गमूल आपका 47 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया हुआ है तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें जितना ज़्यादा आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोग कर लीजिएगा। और दोस्तों ये आपका यहाँ पर 650 का क्वेश्चन मार्क स्क्वायर परसेंट बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूछा गया है। तो दोस्तों इसको आपको इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उसी तरह से आपका ये फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 का स्क्वायर गुणा 14 प्लस 450/18 बराबर 1998 भाग्यम क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 19.58 आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया हुआ है जो कि हमारा भिन्न से लिया गया है। तो दोस्तों भिन्न तो सॉल्व करना सभी को आता होगा, आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, पहले आप लोग इनको संख्या बना लीजिएगा और दोस्तों इस तरह से, और उसके बाद आपको इसका लासा लेना है और लासा लेने के बाद इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आपका 5.01 आंसर निकल कर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा 325 - 12 का
स्क्वायर प्लस 75 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 68। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर 18 निकल कर आ जाएगा। कैसे आया है ये यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको प्लस माइनस करना है। और दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ से आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपका आंसर 72.089 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें से पूछा गया है अंडर रूट 529 गुणा 6/2 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 14,076। तो दोस्तों इसको इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा और इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका x का मान 204 निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग इनको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम से इसकी PDF ले लीजिएगा। लेकिन दोस्तों PDF उसी को मिलेगी जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो भी दोस्तों आपको ये PDF नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन लाती हूँ और इसको आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर अब इसकी PDF नहीं डालती हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चलते हैं आज के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको भी आपको इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी बताया है। वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं मैथ GK GS और इंग्लिश इन सब के अलग अलग सेट लाती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं मॉक टेस्ट का मैथ का ही सेट लेके आई हूँ। उससे पहले मैं GK GS के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख लें। और दोस्तों ये मॉक टेस्ट है, आपके इनमें से 100% क्वेश्चन फंसेंगे और यही क्वेश्चन आपके उसमें आ जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लगा लीजिएगा। और दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है 264 भाग्य अंडर रूट 576 प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 12 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह से आपका 34वां क्वेश्चन है 69 भाग्य 3 गुणा 0.85 प्लस 24.5 माइनस 13.8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 30.25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज का आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क का 2/3 का 3/5 का 3/4 बराबर 3174। तो दोस्तों इसको जब आप लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि का मतलब होता है हमारा गुणा, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गुणा का निशान लगा लिया है। और दोस्तों इसको इस तरह से मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ गया है 10,580। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों आज आपके यहीं पर 35 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और दोस्तों जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर वो आपको समझ में ना आए
सॉल्यूशन में देखने की भी बात, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में बता दूंगी और सॉल्व करा दूंगी। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आंसर की भी दी हुई है। और दोस्तों ये अभी यहाँ पर मैंने 35 क्वेश्चन के ही आप लोग आंसर करवाए हैं। और ये वाले क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं हमारे जीके जीएस रीजनिंग के दिए हुए हैं और इंग्लिश के। तो दोस्तों इनकी सेट मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और दोस्तों मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं कि आप लोग उनको सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इनको आप लोग पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद समझ में ना आए तो आप लोग सॉल्यूशन को देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।